हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत बेहतरीन कहानी को सुनाने जा रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक गांव की है जहाँ पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में बहुत मन लगता था। वे दो बहनें और एक उन दोनों बहनों से छोटा उनका भाई रहता था। लेकिन उनके माता पिता को हमेशा एक ही डर लगा रहता था कि कल हमारे बेटी के साथ कुछ गलत हो ना जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफी कुछ बताया गया था कि इसके पास तो काफी पैसे हैं, तो ससुराल में जाकर बहुत मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वो अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मजे में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पे भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़ के खर्च किए थे। पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया था। अब तो ससुराल में दहेज की कहानी शुरू होने ही वाली थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने उस लड़की से बोला कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जो तू अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे मुझे। वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने यह बात अपनी माँ को बताई। अब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कि बात तो मेरी बेटी का है। उसके पिता ने यह कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसा लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू कर दिए। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी 3 ही महीना हुए थे उसकी शादी को, तभी उसकी सास चल बसे। बस फिर क्या था, अब तो और उस लड़की के साथ गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर चीज में ताला लगा के जाता और उसको एक कमरे में बंद करके चला जाता। वह लड़की जब भी कुछ बातें बोलती है तो वह लड़का उसको पिटाई करने लगता है, जिसके कारण वह डरती थी और नहीं बोल पाती थी और ना ही उसके पास फोन मिलता था कि वह अपने घर वालों से बात कर सके। और जब भी यह बात कहती थी तो उसे हर बात यही सुनने को मिलता था कि मेरे फोन में पैसे नहीं हैं। अभी शादी के तो 6 ही महीने हुए थे तो एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहे थे, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलकर चलूं। तभी उसे सच्चाई का पता चला और वह उसी समय अपनी बेटी की यह दशा देखकर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछे। उसने फिर वहां पर लड़के के गांव में पंचायत भी किए। पंचायत ने फैसला आया कि तू भाई इस लड़की को तलाक ही दे दे, अगर तुझे इसके ताने पसंद नहीं है तो। उसने वह भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली जिंदगी को भुलाने की कोशिश कर रही थी। पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस जिंदगी की याद दिला ही देती थी, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।